हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट नॉलेज। मैं हूं आपका फ्रेंड सचिन। आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर फाल्सी मेथड। तो चलिए देखते हैं कि रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है। क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0 बाय द मेथड ऑफ रेगुलर फाल्सी मेथड करेक्टिव 4 डेसिमल प्लेसेस। मतलब हमें रेगुलर फाल्सी मेथड के द्वारा 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल 0 को करेक्ट टू 4 डेसिमल तक इसको हमें सॉल्व करना है, इसका रियल रूट हमें फाइंड आउट करना है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अपने जो प्रश्न है इसको हम फंक्शन के रूप में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें फंक्शन के रूप में ही सॉल्व करना है इसको। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स माइनस ई पावर एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारा फंक्शन के रूप में क्वेश्चन हो गया। हमारा रेगुलर फाल्सी मेथड क्या होता है कि x पावर x0 एफ एक्स वन माइनस एक्स वन एफ एक्स जीरो अपॉन एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो। ये हमारा, अगर जैसे मान लीजिए अगर हमें यहाँ पे x1 निकालना हुआ तो हमारा x1 इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला होगा। फ्रेंड्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है x0 और x1 का वैल्यू। अगर फ्रेंड्स इसको हम करेक्ट निकाल लिए तो हमारा जो इटरेशन होगा बहुत कम होगा, मतलब 2 ही 3 इटरेशन में या 4 इटरेशन में हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर फ्रेंड्स हम इसको करेक्ट x0 या x1 का वैल्यू हम सही से फाइंड आउट नहीं किए तो हमारा इटरेशन भी बहुत ज्यादा होगा और हमारा जो आंसर आने के जो चांसेस है वो बहुत ही रेयर केस है कि आंसर सही आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हम x0 x1 को निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें x0 x1 निकालने का तरीका क्या होता है कि हम एक एक वैल्यू रखते जाएंगे। एक हमारे फंक्शन का वैल्यू 0 आना चाहिए और इसके जस्ट वाले नंबर पे हमारे फंक्शन का वैल्यू अगर प्लस आता है तो उन्हीं दोनों को हम, एक को x0 एक को हम x1 मान लेंगे। तो फ्रेंड जैसे माना हमने 0.3 रखा, तो 0.3 रखने पे हमारे जो फंक्शन का वैल्यू फ्रेंड निगेटिव आ रहा है और 0.4 हमने रखा तो हमारे जो फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो उन्हीं दोनों वैल्यू को हम ले लिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के करीब हैं, मतलब 0.3 और 0.4 इनके बीच गैप बहुत ही कम है, तो इसके बीच मतलब कि हमारा जो रूट होगा इन्हीं के बीच है। तो चलिए हम लगाते हैं, द रूट लाइज बिटवीन, हमारा जो रूट होगा इन्हीं दोनों नंबर के बीच होगा। हम रेगुलर फाल्सी मेथड लगाते हैं तो हमें x2 इज इक्वल टू क्या होगा, x0 एफ एक्स1 माइनस x1 एफ एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स नॉट। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा x नॉट, इसको हम मान लेते हैं x नॉट का वैल्यू हम कितना लिए 0.3। अब इसके बाद 0.3 को हम इस यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में, जब रख देंगे तो हमारा एफ एक्स1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसी प्रकार हम एफ एक्स1 का वैल्यू जब हम निकाले, ये तो हमारा कितना 0.095। इसके बाद हमारा x1 हमारा 0.4 है। इसके बाद फिर एफ एक्स नॉट को जब हम इस फंक्शन में रखें तो इसका वैल्यू 0.154 आया। इसके बाद एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स1 जीरो से दोनों का वैल्यू रख दिया तो हमारा 0.361 आया। तो फ्रेंड हमारा f2 का वैल्यू कितना, x2 का वैल्यू 0.361 आया। अब इस 0.361 को हम अपने फंक्शन, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हम जब इसको वैल्यू को रखेंगे x2 के, तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है 0.0019, मतलब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब कि हमारा जो अब x0 है ना फ्रेंड, x0 हमारा यही रहेगा, लेकिन हमारा x1 चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब ये दूसरा हमारा प्लस में आ गया तो इसको हम रिप्लेस करके इसके स्थान पे इसे हम लिख देंगे। तो हेंस द रूट लाइज बिटवीन। अब जो हम दूसरा इटरेशन लेंगे फ्रेंड, इसमें हमारा निगेटिव वाला वैल्यू क्या होगा, 0.3 ही होगा, लेकिन प्लस वाला वैल्यू अब हम 0.4 नहीं लेंगे, अब हम 0.361 लेंगे, 12 लेंगे। तो अब इसके बाद हमें x3 का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो x3 इज इक्वल टू क्या होता है, x नॉट एफ एक्स2। अब यहाँ पे हम एफ एक्स1 फ्रेंड नहीं लेंगे, क्योंकि एफ एक्स1 को रिप्लेस करके हमारा ये पॉजिटिव वैल्यू आया ना, इसलिए एफ एक्स2 लेंगे। एफ एक्स2 माइनस एफ एक्स1 x0 एफ एक्स2 माइनस एफ एक्स, यहाँ फ्रेंड ये x2 होगा, x2 एफ एक्स2 माइनस एफ एक्स जीरो। इसके बाद यहाँ पे भी हम वैल्यू रख देंगे। एक्स नॉट का वैल्यू हमें पता ही है, एफ एक्स2 का वैल्यू भी पता है, यहाँ पे इन वैल्यूज को रख देंगे। 0.3604 आया। अब इस वैल्यू को फिर से हम अपने मेन फंक्शन में फ्रेंड रखेंगे, जो हमारा x3 का वैल्यू है इसको मेन फंक्शन में रखेंगे। तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है हमारा क्या, निगेटिव आ रहा है। अब जब निगेटिव आ रहा है तो इस बार क्या करेंगे, जो हमारा x0 था, x0 को हम रिप्लेस करके इसके स्थान पे ये वाला निगेटिव वैल्यू रखें, मतलब 0.3604 0.3 के स्थान पर रखेंगे। तो मतलब अब हमारा जो रूट होगा वो 0.3604 होगा, न कि 0.3 होगा। और हमारा ये जो प्लस वाला वैल्यू कहाँ कितना है, 0.3612, मतलब अब हमारा रूट इन दोनों के बीच होगा। इसके बाद x4 इज इक्वल टू जब करेंगे तो हमारा क्या होगा, x3 एफ एक्स2 माइनस x2 एफ एक्स3 एफ एक्स2
माइनस एफ एक्स थ्री। फ्रेंड यहाँ पे अच्छा एफ, हाँ एफ एक्स टू ही होगा, हाँ एफ एक्स टू ही होगा। इसके बाद हम अब देखिए हमें एक्स थ्री का वैल्यू पता है, एक्स थ्री का वैल्यू हमारा 0.364 है। एफ एक्स टू का वैल्यू हमें पता ही, इन सारे वैल्यूज को रखेंगे 0.36042 आ रहा है फ्रेंड्स। अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक्स फोर और एक्स थ्री का जो वैल्यू है फ्रेंड, ये डेसिमल के 4 पॉइंट तक दोनों के सेम है। इसका मतलब क्या, सिंस एक्स थ्री एंड एक्स फोर आर सेम द रिक्वायर्ड रूट जो हमारा जो रिक्वायर्ड रूट डेसिमल था 0.3604, ये हमारा फ्रेंड आंसर है। फ्रेंड्स अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स टू एवरीवन।